दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिद्धांत ऑफिशियल में। दोस्तों अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल सिद्धांत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं नवोदय विद्यालय चैप्टर 1 मैथ का संख्या पद्धति चैप्टर अभ्यास प्रश्नावली, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर लिए थे लोग, अब अभ्यास प्रश्नावली करेंगे लोग। देखिए बुक में हम लोग दिखा देते हैं आपको। देखिए ये अभ्यास प्रश्नावली करना है और इधर पीछे प्रीवियस ईयर ये तो कर लिए थे लोग 35 तक। अब ये अभ्यास प्रश्नावली करना है, ठीक है। अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 है 6, 4, 5, 3 में 6, 4, 5, 3 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा। 6 का अगर अंकित मान 6 का अंकित मान हो जाएगा आपका 6 का अंकित मान हो जाएगा 6 और 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 इंटू 1 2 3 1 2 3 इतना 6000 हो जाएगा आपका स्थानीय मान। अंकित मान हो जाएगा 6। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर 6000 में से ये अंतर होगा 6000 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 9 9 5 5994 5994। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अब चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 से 100 तक के कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या। दोस्तों हमने आप सबको पिछले वीडियो में लिखवा दिए थे 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है, तो आप सभी पिछले वीडियो जरूर देखिएगा लो और वो नोट कर लीजिएगा लो। तो दोस्तों देखते हैं लो 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है। देखिए 50 से 60 के बीच में कितना हो जाएगा आपका। 50 से 60 के बीच में हो जाएगा 50 से नहीं होगा 51 भी नहीं होगा 52 नहीं होगा 53 54 नहीं होगा 55 56 57 58 ये सब कट रहा है 59। ठीक है 50 से 60 के बीच में ये दो होगा। 50 से 60 के बीच में 53 और 59 होगा। और 60 से 70 के बीच में 60 से 70 के बीच में आपका हो जाएगा 61 और 67। बस इसमें भी दो होगा। 70 से 80 के बीच में 71 73 और 79। बस ये 3 हो जाएगा। और 80 से 90 के बीच में आपका हो जाएगा 83 89। बस 2 होगा। ठीक है और 90 से 100 के बीच में आपका एक ही होता है, वो होता है 97। ठीक है तो आप सबको याद हो गया। कोई पूछ देगा कि 1 से लेकर 100 तक के 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 25। आप लोग बोलिएगा लो 25। और आप लोगों को अगर बढ़िया से अभाज्य संख्या समझना है तो पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा लो। तो दोस्तों अब देखते हैं लो इसमें कितना हो रहा है। तो 2 4 6 1 7 3 10 हो रहा है। 10 अभाज्य संख्याएं हैं 50 से 100 के बीच में। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको याद ही करना पड़ेगा ये अभाज्य संख्या 1 से 100 तक। ठीक है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने पिछले वीडियो में लिखवा रखा है, आप सभी उसको याद कर लीजिएगा लो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं लो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, आप सबको पता ही होगा। देखिए अगर छोटी संख्या पूछे, अगर 3 अंक की छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 2 3
3 हो गया। अगर 4 अंक की छोटी संख्या पूछ रहा है तो 0 मतलब 10 से स्टार्ट करना, जैसे कि 4 अंकों की है तो ये 1 ही रहेगा और 4 को 0, ठीक है, सॉरी 3 को 0, ये 4 अंकों की हो गया। अगर वही पूछे कि 3 अंकों की बड़ी संख्या है तो 9 लिखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर एक अंक की अगर देखा जाए कि एक अंक से मैंने एक अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होता है, ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या होता है 9। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है, 1 से स्टार्ट होता है और सबसे बड़ी संख्या 9 तक जाके ख़त्म हो जाता है। अब 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 अंक हो गया ना, 10 होता है और फिर 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक रहता है। फिर 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक रहता है। इसीलिए हमारे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, 100। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 के स्क्वायर 0 का मान, देखिए ऐसा घातांक में भी पूछता है, ठीक है, 5 के पावर 0, ठीक है, तो इसका मान होता है 1। अगर यहाँ 1 करोड़ भी होगा ना और उसके पावर 0 होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 ही होगा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा लोग कि अगर यहाँ 4 के पावर भी 0 होता है तो यहाँ 1 होता है। ये घातांक वाला चैप्टर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा और संख्या पद्धति में भी, तो इसको आप ये जरूर पूछा जाएगा दोस्तों ये नवोदय एग्जाम में। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा लोग। 4 के पावर 1 होता है, 0 होगा तो 4 के यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 0 है तो यहाँ भी 1 होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लो। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का। तो प्रथम 2 क्या हो जाएगा, एक तो होगा नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही ये भाज्य संख्या है, ठीक है, तो इसको हम लोग काट देते हैं लोग। उसके बाद आता है 2 और उसके बाद आता है 3 अभाज्य संख्या, ठीक है। प्रथम 2 अभाज्य संख्या को इसको ऐड करेंगे लोग तो कितना आ जाएगा, 3 2 5। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। वह अभाज्य रूट, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं लोग। वह अभाज्य रूट संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे लोग। 5 तो इसके भी इकाई स्थान पे, इसके भी इकाई स्थान पर 5 ही है, इसके भी इकाई अंक पर 5 भी है और इसके भी इकाई स्थान पर 5 है, ठीक है। तो 105 ये तो कट जाएगा 5 से ये तो विभाजित हो जाएगा ना, 5 दूना का 10 और 5 एकम 5, 21 5 से हो जाएगा, 21 से विभाजित हो रहा है 5 से, 15 हो जाएगा 3 इंटू 5, ये भी विभाजित हो जा रहा है 300 और 5 से, 35 हो गया 7 इंटू 5, ये भी विभाजित हो जा रहा है 7 और 5 से, और ये हो गया 5 इंटू 1, ये तो ये खुद से विभाजित हो रहा है और 1 से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ये हमारा सही आंसर होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताइए, वही अभाज्य रूढ़ संख्या बताइए जो सम हो और अभाज्य हो। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए 8 सम है, 6 सम है, 2 ये 4 सम है और 2 भी सम है, सब सम है। अब देखिए 8 तो अभाज्य संख्या कैसे नहीं है, 4 इंटू 2, ये 4 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 6 3 इंटू 2 ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 इंटू 2 ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 इंटू 1 देखिए 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, इसलिए हमारा अभाज्य संख्या होगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 3 5 0 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, ठीक है, तो इतना से बनी सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं लोग। बड़ी संख्या आपका हो जाएगा पहले बड़ा 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ये होगा। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या पहले छोटा है 1, फिर 0, फिर 3, फिर 5, 2 4, ठीक है। अब इसका योग देख लेते हैं लोग, योग, ठीक है, तो 5 3 1 4 3
6 63 45 हमारा सही आंसर होगा। अब दोस्तों चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 75 या इतना में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। 7 5 8 6 4 3 2 1। 5 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 × 1 और 1 2 3 3 का हम लोग लिख लेंगे 1 और इस सबको 0, तो 0 0 0, तो 3 को 0 तो 3 को 0 यहाँ पे इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 3 और फिर पीछे 3 0। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 0। तो हम लोग दो लगातार विषम संख्या, जैसे 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, ये दो लगातार विषम संख्या का अंतर है, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अगर आप ये दो कहीं का भी ना लगातार, जैसे कि 7 हो गया और 9 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया लगातार, तो इसका भी 2 ही आएगा अंतर। 11 हो गया और 12 नहीं 13 हो गया, तो इसका भी 2 ही आएगा। ठीक है, तो अगर कहीं भी पूछे कि दो लगातार विषम संख्या अंतर कितना होता है, तो 2। अगर आप भूल जाते हैं तो आप करके देख लीजिए, जैसे 3 और 5, इसका भी 2 होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा 2। अब दोस्तों अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 28 308 में आए 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। जैसे 28 308 है, तो इसमें 2 गो 8 है ना, तो दोनों का 8 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो 8 × 1 = 8, 8 इंटू और 1 2 3, 3 को है तो 3 को 0 बिठा देंगे लो, यहाँ पर आ जाएगा 8000 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 9 9 9, सॉरी 9 नहीं होगा, यहाँ 7 होगा क्योंकि 8 है, 7 7 9 9 9 2। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 और 50 के बीच में कुल भाज्य संख्याएं हैं। 30 और 50 को छोड़कर कितनी भाज्य संख्या है। तो 30 भाज्य संख्या है ना, तो 30 को हम लोग छोड़ देते हैं और 31 है अभाज्य संख्या, 32 हो जाएगा इसमें आपका 32। उसके बाद से 30 के बाद से 33 हो जाएगा और 34 हो जाएगा, 35 36 37 नहीं होगा, 38 39। मतलब कि हम लिखवाए थे ना आपको पिछले वीडियो में 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या, तो उसमें इसमें से उसको निकाल देना है। तो 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 नहीं होगा, 42 43 भी नहीं होगा, 44 हो जाएगा, 45 46 47 नहीं होगा, 48 49 और 50 को तो छोड़ देना है ना। तो आपका यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया कुल 14। ठीक है, 14 हो गया कुल आपका, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना का कितना इस रोमन अंक है। ठीक है, रोमन सिस्टम है। ठीक है, रोमन सिस्टम या कुछ भी रोमन प्रणाली। ठीक है, तो अब इसको बोल रहा है VICDIX। ठीक है, उसके ऊपर ये है, देखिए ये इससे बहुत बड़ा लोचा हो जाता है। ठीक है,
अब किसी भी देखिए इसका मतलब होता है बार, ठीक है, बार। अगर एक्स है, एक्स के ऊपर ऐसा बार है ना, और एक्स मान लेते हैं अंक है कोई, तो एक्स इंटू 1000 हो जाता है, ठीक है। 1000 1000 टाइम्स इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर यहाँ 5 है, 5 है उसके ऊपर बार है, तो 5 इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। इस पे हम कभी वीडियो बढ़िया से बना देंगे, पूरा वीडियो ही बना देंगे रोमन अंक का, ठीक है। आप इतना अभी समझिए कि किसी भी रोमन प्रणाली के ऊपर, मतलब रोमन अंक के ऊपर ऐसे ऐसे होना सिर्फ, तो समझिए कि इसके टाइम से मतलब कि भी है 5 इंटू लिखा जाए, ठीक है। बस आप इतना ही समझिए। अगले या किसी वीडियो में आपको बढ़िया से समझा देंगे रोमन अंक, या पूरा वीडियो ही रोमन अंक का बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4000, ठीक है। 4 है ऊपर जिसे है तो 4000 हो जाएगा, 4 इंटू 1000, 4000 प्लस सी है और डी है। डी मतलब होता है 500, और 500 में से सी, जैसे यहाँ सी डी मतलब हो जाएगा आपका 400। क्यों? क्योंकि ये है 100 और ये है 500। 500 के अगर आगे सी होता है तो प्लस होता, अगर पीछे छोटा अंक है तो माइनस होता है, ठीक है। यहाँ माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 400, 400 प्लस और 9, ठीक है। 9 हो जाएगा, 10 में से गया 9, ठीक है। अगर वही एक्स के इधर इस साइड होता तो प्लस होता, और पीछे है तो माइनस होगा, छोटा अंक, ठीक है। किसी भी रोमन अंक में क्या होता है ना, किसी भी बड़ा अंक के पीछे छोटा अंक होता है तो उतना माइनस हो जाता है, और किसी भी बड़ा अंक के आगे उतना अंक होता है, छोटा अंक होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। किसी भी रोमन अंक में किसी भी बड़ा अंक के पीछे छोटा अंक होता है तो माइनस होता है, और किसी भी बड़ा अंक के आगे छोटा अंक होता है तो प्लस होता है, ठीक है। आप सभी को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4 4 डबल जीरो नहीं होगा, 1 9 होगा, ठीक है। 4409, ठीक है। हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, 4409। अब दोस्तों बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त विषम संख्या हो। जिसे 0 है, ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं ना। 0 है, 0 में अगर 2 4 4 तो सम संख्या है, सम संख्या। 0 में अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या हमको 4 प्राप्त होगा। अगर 0 से 4 को माइनस करेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा, -4 होगा। तो 4, अगर 0 में से 4 नहीं जाते तो 4 में से अगर 0 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। 4 हो गया, तो दोनों संख्या हमको सम ही प्राप्त हो रहा है। सम हमको क्या प्राप्त करना है, विषम, अब प्राप्त क्या हो रहा है, सम। तो हमारा ऑप्शन 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं लो। 2 में अगर 4 सम संख्या लेते हैं लो, तो 4 को ऐड करेंगे लो तो 6 बजा रहा है, ऐड कर रहे हैं लो तो 6 बजा रहा है, तो विषम संख्या हमको चाहिए, सम मिल रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज गलत हो जाएगा। अब 3 है, अब प्लस 6 है, ठीक है, सॉरी 4 को ही सम संख्या लिए हैं लो, तो 4 ही इसमें भी, तो 4 3 7, इसमें विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, लेकिन 4 में से अगर 4 में से 3 या 3 में से 4 हम लोग घटाएंगे लो, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। और 1 क्या है, एक विषम संख्या है, इसमें भी प्राप्त हो जा रहा है 1 विषम संख्या हमको, जिससे सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम हो, ठीक है। 4 में अगर, लेकिन इसमें इस कंडीशन में तो आ जा रहा है दोनों में विषम, लेकिन अगर ये इसमें आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पहले ठीक से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ना, इससे भी हो जाए, इस कंडीशन में भी सही लग रहा है। अब देखिए ये तो कट गया आगे से ही, ये तो हो ही नहीं सकता। अब या तो 3 होगा या तो 1 होगा, 1 को भी देख लेते हैं लो। 1 में अगर +4 करेंगे लो तो 5 आ जा रहा है, विषम संख्या मिल रहा है। अगर 4 - 1 करेंगे लो 3 आ रहा है, ये भी विषम संख्या मिल रहा है। या तो दोनों में से एक ही कोई सही होगा, या तो 1 सही होगा या तो 3 सही होगा, ठीक है। ये दोनों तो आगे से ही कट गया है, ठीक है। तो
अब क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 3 तो छोटा है नहीं, सबसे छोटा 1 है, तो 1 हमारा सही आंसर होगा और 3 हमारा गलत आंसर होगा। ऐसे ही दो लड़के सब क्या करते हैं लोग, अगर यही 1 नंबर 3 होता तो जल्दी जल्दी में 4 नंबर ये मतलब 1 नंबर 3 पर मार देते लोग, लेकिन ये आपका गलत हो जाता। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, उसके बाद से आंसर ठीक से दीजिए गलत, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कि 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितनी है, ठीक है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में लिखवा रखा था अभाज्य संख्याएं कितनी है, 1 से 100 तक के बीच में 25 होती है। तो हम 10 और 20 के बीच में देख लेते हैं लोग कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 10 तो है नहीं, 11 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 13, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 एक हो जाएगा और 18 19 हो जाएगा। 10 और 20 के बीच में 4 ही अभाज्य संख्या है, इसको छोड़ कर 6 जो है वो भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ होगा, ऑप्शन में क्या दिया है, 1 नंबर ऑप्शन में दिया है 2, 2 नंबर ऑप्शन में दिया है 3 और 3 नंबर ऑप्शन में दिया है 4 और 4 नंबर ऑप्शन में दिया है 5। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 4 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो 4 6 8 9 0 में 4 का अगर अंकित मान देखे लो, अंकित मान या जातीय मान जो होता है वो हो जाता है आपका, ये ट नहीं है तो है, अंकित मान हो जाएगा आपका 4, अंकित मान या जातीय मान उसका 4 ही होगा, ठीक है। अब इसका स्थानीय मान देखते हैं लोग, स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान होगा 4 इंटू और 1 2 3 4, पीछे जितना अंक है उतना 0 बिठाकर गुणा कर देंगे लोग, 4 को अंक है तो 4 को 0, अब यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4, 4 को 0, ठीक है। अब इसका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 4 और 4 को 0 और 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 9 9 3, हमारा सही आंसर होगा 39,996। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों चलते हैं लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी मतलब कि 10 के बाद आपका छोटी संख्या आएगी 2 अंकों की। तो 10 के बाद हम लोग देखेंगे 10 के बाद देखेंगे कि कौन अभाज्य संख्या हो रहा है। तो 10 अभाज्य संख्या नहीं है, अब आएगा 11 फिर 12 फिर 13, ठीक है। अब 10 के बाद में 2 ही अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या है 20 तक, लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब देख रहे हैं लोग तो 10 के बाद 11 आएगा और 13, इस 4 ऑप्शन में से देख लेते हैं लोग। 12 भी नहीं होगा, अब 2 गो होगा 13 या 11, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा आंसर अगर मान लेते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, ये है 19, इसमें इसको छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम तीनों पर थोड़ी टिक लगाएंगे, नहीं ना लगाएंगे, किसी एक को चुन कर लगाएंगे। तो कैसे चुनेंगे लो, देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी 13 है, 11 से बड़ा है तो ये नहीं होगा, ये जो है सबसे छोटी ये 13 से बड़ा है 19 तो भी नहीं होगा, सबसे छोटा क्या है 11, तो 11 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, ना कि 13, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं लो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 80,905 को संख्या के रूप में क्या लिखेंगे, 80,905, ठीक है। सबसे आसान तरीका हम बताते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन में, देखिए 80,905 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, इतना ही में ना होगा। 80,000 मान लेते हैं, 80,000 कितना, 10,000 के मतलब अंडर आता है 80,000 ना, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,905 कितना अंकों का होगा, 5 अंकों का ही होगा। 80,905 5 अंकों का ही होगा, ये 4 अंक है तो इसको कट कर देते हैं लोग। ऐसा इसमें हम रख सकते हैं लोग 5 9 0 9 0 8, ठीक है, 5 अंकों का ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रोमन संकेत पद्धति में सी का मान क्या होगा। देखिए रोमन संकेत पद्धति में होता है एक, मतलब होता है एक, भी मतलब होता है 5, एक्स मतलब होता है 10 और एल मतलब होता है 50 और सी मतलब होता है 100। सी मतलब होता है 100। हमारा सही आंसर होगा 2। या किसी दिन हम ना संख्या पद्धति तो हो गया। अब किसी दिन हम रोमन अंक पे पूरा वीडियो ही बना देंगे, ठीक है। आप लोग ठीक से देख लीजिएगा लो। वैसे फिलहाल इतना समझिए लो कि सी मतलब होता है 100, ठीक है। एल मतलब होता है 50, एक्स मतलब होता है 10 और भी मतलब 5 और आई मतलब 1, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन के। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना की अनुवर्ती संख्या क्या है। देखिए एक होता है अनुवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती। अब दोनों में अंतर क्या है। देखिए अनुवर्ती और ये पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब पहले। तो पहले जैसे 16 का पूर्ववर्ती क्या है, 16 का पूर्व, पूर्व मतलब पहले। 16 का पहले क्या आता है, 16 का पहले आता है 15, तब पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा 15। अब आता है, अब यहाँ पूछ देगा कि 16 का अनुवर्ती। पूर्व मतलब पहले, अनु मतलब बाद, ठीक है। अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। अनुवर्ती को हम लोग उत्तरवर्ती भी कहते हैं, मतलब उत्तरवर्ती मतलब उसकी अगली संख्या क्या होगी। तो 16 + 1 = 17, ठीक है। इतना समझ में आया ना। दो गो होता है, एक अनुवर्ती एक पूर्ववर्ती। अगर पूर्ववर्ती पूछे तो यहाँ लिखा है पूर्व। पूर्व मतलब पहले, मतलब 16 की एक संख्या पहले की क्या होगी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा लोग कि एक ही संख्या आगे और एक ही संख्या पीछे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है 165 40 का अनुवर्ती ना, तो ये है अनुवर्ती पूछ रहा है। तो इसमें एक प्लस किए हैं लो, तो यहाँ भी एक प्लस करेंगे लो। 16 5 4 0 + 1, तो यहाँ जगह 16 5 4 0 1, ठीक है। 16,541 कहाँ है, 16,541। ऑप्शन नंबर 21 1 इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम लोगों का चैप्टर संख्या पद्धति का ये अभ्यास प्रश्नावली भी समाप्त हो गया। अब बस रह गया है प्रयास कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।